करना प्रारंभ कर दो, 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष की प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा कर देना पड़ा। आप दीजिए, वो स्वीकार करेगा। विषम स्थिति, विषम परिस्थिति, आपने सब दूर भटक ली है, सारी ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम नहीं गए। पत्रिका भी दिखाई, वास्तु भी कराया, सारा दुनिया का काम कराया, उसके बाद भी सुख की अनुभूति नहीं। तब देवाधिदेव महादेव की शरणागति पकड़ी। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम जपते हो उसको बढ़ाने का प्रयास करो। उस भजन के बल को बढ़ाने का प्रयास करो। चंद्रदेव, अब तुम शिव के पास जाओ। चंद्रदेव भगवान शंकर के धाम कैलाश पर पहुंच गए, जहां पर भगवान शिव को तप साधना में लीन थे। चंद्रदेव को मेरे भोलेनाथ जी ने देखा भी नहीं, क्योंकि वो अपनी तप साधना में लगे थे, भजन में लगे थे, अपनी तप साधना में लीन थे, ध्यान नहीं दिया। अब एक बात ध्यान रखेंगे, शिव जी का पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने, तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूंगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूंगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी। ये कभी मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो तप साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी, तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा। ये निश्चितता के साथ, एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ मेरे को। चंद्रदेव को देवाधिदेव महादेव ने नहीं देखा, शिवजी ने चंद्रदेव को नहीं देखा, क्योंकि वो तो तप साधना में लगे हुए हैं।